वन लाइनर में देखेंगे जो पैटर्न पर आधारित होंगे। आपके एग्जाम के लिए NCERT बेस्ड पर यह क्वेश्चन यहाँ पर हम कराएंगे। और याद रखिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले हर शेर, हर शेरनी, हर बहन, हर भाई एक साइलेंट वातावरण देख लें और वहाँ पर बैठ के क्वेश्चंस को तोड़ दीजिएगा। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब तभी करें जब आपके कंटेंट आपके एग्जाम के लिए जबरदस्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। तो भारत में चंदन लकड़ी वन जो है सबसे अधिक पाया जाता है कर्नाटक प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो नोबेल पुरस्कार है भारत में प्रथम बार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर जो प्रदेश है वो है अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चीनी यात्री फाहियान किससे काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो था दोस्तों वो विक्रमादित्य के समय काल में भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो देखिएगा, महात्मा बुद्ध जो है गया में ज्ञान प्राप्त किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा था उसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बात करें अगले प्रश्न की। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो फूलों की घाटी है वो स्थित है उत्तराखंड। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। आप यहाँ से याद कर सकते हैं, मूल नाम यानी मूल शंकर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत आया था। कितने में? 1498। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कई बार ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो था दोस्तों वो संस्वनी वंश का शासक था। किस वंश का? संस्वनी वंश का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिखों का मुख्य त्योहार कौन सा होता है? तो जो सिखों का मुख्य त्योहार होता है वो होता है बैसाखी। बात करें अगले प्रश्न की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जो पंजाबी है वो उसकी जो भाषा की लिपि है वो है गुरुमुखी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट भी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भारत की यात्रा पर पहली बार आने वाले जो ब्रिटिश शासक थे वो थे चार्ल्स पंचम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों क्लास को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैंने ऐसे प्रश्नों को लिए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। इसके साथ साथ अगर अभी तक जो मित्र हमसे जुड़े हैं या जो गृहिणी जो भाई बहन हमसे जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब
संबोधित किया था? तो जो स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन संबोधित किया था वो 1893 में ईस्वी। बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। अगले प्रश्न की बात करें, 21 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट किस नाम से जारी किया गया? 21 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट जो है वो जय हिंद नाम से जारी किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो हर 6 वर्ष में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। बात करें अगले प्रश्न की, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। ये कहाँ पे था? गुजरात में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुके हैं दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। और विश्व की जो सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी है वो है अमेजन नदी। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है। कहाँ पर है ये? तो सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका में पड़ता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये है 8,848 मीटर। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदर डेल्टा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर है? तो ये है चैल, हिमाचल प्रदेश, भारत में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध एक त्योहार है। बात करें अगले प्रश्न की, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो जो 7 पहाड़ियों का नगर है वो कहलाता है रोम। बात करते हैं अगले प्रश्न की, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक थे वो थे प्लेटो। बात करते हैं अगले प्रश्न की, खुजराहों के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? जो खुजराहों का मंदिर था वो चंदेल के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? ये है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, तो 22वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। तो भारत के 42वें संविधान संशोधन में जो 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे वो थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो है नैनीताल में, उत्तराखंड। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है पारसनाथ पर्वत चोटी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो जे थॉमसन ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ये भी प्रश्न आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। तो परमाणु बम का जो है आविष्कार ये किए थे ऑटो हॉर्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो भारतीय प्रायद्वीप का जो नाम है वो है दक्कन का पठार। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो सोनपुर में लगता है, और ये सोनपुर कहाँ पे है? ये बिहार में है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न में, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ये कहाँ पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल का जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की,
रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है दोस्तों 1773 में लागू हुआ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के जो पश्चिमी तट है वो अरब सागर है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? जन गण मन को जो है संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 BC में आक्रमण किया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इसको भी आप इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है? तो ग्लोब पर कुल अक्षांश जो रेखाएं हैं वो हैं 181। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार में मीठे पानी का जो सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो शिवाजी के जो मंत्रिमंडल था उसका नाम था अष्ट प्रधान। ठीक है, अष्ट प्रधान याद रखिएगा दोस्तों। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसका नाम अष्ट प्रधान था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? तो भारत के जो है वैरन, ठीक है, वैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है? तो 21 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो मकर रेखा के ऊपर होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? तो जो है जल ग्रह और नीला ग्रह जो है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों। कौन सा महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है? तो प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जून सितंबर के दौरान होने वाली फसलें को क्या कहलाती है? तो जो जून और सितंबर के दौरान जो फसलें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ फसल। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है वो है फिल्म क्षेत्र से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाती है? तो झीलों की नगरी जो है वो कहलाती है उदयपुर, राजस्थान में ये स्थित है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो उड़न परी जो पुकारा जाता है वो पीटी उषा को पुकारा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो है दोस्तों 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो है दोस्तों वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर दोस्तों आप हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और इसके साथ साथ वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और लास्ट में वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो जो श्रीनगर था उसका स्थापना जो है अशोक के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में दोस्तों ध्यान दीजिएगा 12 अनुसूचियां हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, इसे आप नोट डाउन में कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ध्यान दीजिएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा दिया गया था वो अटल बिहारी
वाजपेयी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में अभी तक जो है कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा पुरस्कार होता है? तो भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो है ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम काजीरंगा की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये असम में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो ध्यान दीजिएगा, कनाडा जो देश है इसकी जो सीमा है समुद्री वो सबसे बड़ी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता जो है दोस्तों हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है दोस्तों वो लिखी गई थी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछी जा चुके हैं कई बार, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो जो संसद का उच्च सदन होता है दोस्तों वो होता है कौन सा? राज्यसभा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो भारत चीन का जो समझौता हुआ था 1954 में उसे पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये भी प्रश्न आपके दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट में आप कर लीजिएगा नोट डाउन। और इसके साथ साथ हम फिर से कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें कि क्लास आपको कैसी लगी। और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है दोस्तों क्लास को शेयर करना ना भूलें, और साथ साथ जो हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो भारत में गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो भारत में ब्रह्मा जी का जो एकमात्र मंदिर है वो है आपके राजस्थान, पुष्कर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो योजना आयोग होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जिसे हम हिंदी माह कहते हैं वो होता है चैत्र माह। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो मिड डे मील योजना जो है दोस्तों 1995 में शुरू की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? तो गांधी जी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो जो झंडे हैं उसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, आप इसे इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की जो खोज की थी वो की थे कोपरनिकस थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो देखिएगा, जो पठार चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं वे अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जो पीर पंजाल श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की दोस्तों। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा भारत विभाजन का जो मांग किया गया था वो कब किया गया था? 1940 में। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें।